हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th अकाउंट की क्लास नंबर 2। 12th अकाउंट में क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ाया था आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, राइट ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अगर आप आज की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट क्लास ज़रूर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो। आज हम उसके आगे का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक बात पढ़ रहे हैं, क्या पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है? क्या कभी पार्टनरशिप अगर बनाते हैं तो वो रजिस्टर्ड करनी ज़रूरी होती है? तो इसका आंसर है नो। पार्टनरशिप लॉ ने आपको अलाउड किया हुआ है। पार्टनरशिप में बी रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप में नॉट बी रजिस्टर्ड। आप रजिस्टर्ड कर भी सकते हो, रजिस्टर्ड ना भी करो तो भी चलेगा, बट अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो फ़ायदे में रहते हो। अगर हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और अगर नहीं कराएंगे तो नुकसान बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है जी, वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, आज बोर्ड पे देखेंगे आप, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नॉट कंपलसरी। सर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट इट्स बेटर टू बी रजिस्टर्ड देन अनरजिस्टर्ड। पर रजिस्टर्ड होना बेटर है देन अनरजिस्ट्रेशन से, क्योंकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो भुगतने पड़ेंगे आपको अनरजिस्ट्रेशन के। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे पार्टनरशिप के। कुछ नुकसान जो है, इसका मतलब है कुछ जो नुकसान जो है वो झेलने पड़ेंगे। सर सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई क्लेम फाइल नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। सर कितना बड़ा लॉस है कि अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो वो बाहर किसी भी केस नहीं कर सकते जी, है ना नुकसान। तो भैया ये तो, और बाहर वाला कोई पैसे ना दे आपको तो आप कैसे निकलवाओगे? ठीक है, तो रजिस्टर्ड होना बेटर है। दूसरा, पार्टनर कैन नॉट क्लेम हिज राइट्स। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के किसी के अधिकार को खा गया, अगर एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को नुकसान पहुंचाया, ठीक है जी, तो वो अपने राइट के लिए क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट में जाके कि जी मेरे को पार्टनरशिप में अधिकार दिलवाओ, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या है? अनरजिस्टर्ड है। फिर अ पार्टनर कैन नॉट सूट टू द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता जी। ठीक है जी, एक पार्टनर चाहता है कि दूसरे वाले पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, उसने पैसों का गबन कर दिया, तो अब मैं उस पर ना केस कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। ठीक है जी, मेन जो है बेटा ये 3 होते हैं। इसके बाद हम लोग जो आगे के वो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ, आपको इतना काफ़ी है वैसे। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म भी अपने पार्टनर पे केस नहीं कर सकती। और जो अगर कोई पार्टनर है वो अपनी पार्टनरशिप फर्म पे केस करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ रहे बेटा हम लोग सम इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस चैप्टर में आपको बहुत ज़रूरी है कुछ प्रोविज़न्स के बारे में पता होना। तो प्रोविज़न किसके रिलेटेड? प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड, प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड, प्रोविज़न सैलरी और कमीशन के रिलेटेड। बेटा ये कमीशन है, कमीशन। प्रोविज़न प्रॉफिट शेयर के रिगार्डिंग, प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अकॉर्डिंग। ये 5 प्रोविज़न आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो इनके रिगार्डिंग क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी और डीड के अंदर आपने साफ साफ लिखा है कि भैया हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे, तो जी अलाउड है। आपने जितना डीड में लिखा है एज पर डीड अलाउड है। आपने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 10% मिलेगा, 6% तो 6% मिलेगा, 5 तो 5, 20% तो 20%, जितना भी आप लिखोगे डीड में अलाउड है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपने डीड बनाई है तो आप चार्ज कर सकते हो पार्टनर से।
आपने पार्टनर से चार्ज करना है 12%, 12% ले लो जो भी एज पर डीड है। आपने 15% तो 15% ले लो, मिल जाएगा। फिर आती बात सैलरी और कमीशन की। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से सैलरी लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सैलरी चाहिए 50,000 रुपये पर मंथ, मिल जाएगी, लेकिन डीड में लिखनी पड़ेगी वो बात। पार्टनरशिप डीड में अगर आपने लिखा हुआ है कि उस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी या फिर कमीशन मिलेगा तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पार्टनर को आप सैलरी और कमीशन दे सकते हैं। प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर के अंदर आप जो भी रेशो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करोगे उस रेशो के अंदर आपको प्रॉफिट बांटना अलाउड है। आप चाहो 60% उसका, 40% उसका, 70% उसका, 30% प्रॉफिट उसका, 50% उसका, 50% उसका, वट एवर जो भी आपको प्रॉफिट शेयर करना है, जैसे भी आपने प्रॉफिट शेयर करना है, ठीक है। तो जो भी आपको रेशो डिसाइड करनी है तो प्रॉफिट शेयर रेशो जो भी आप अपनी डीड में लिखोगे वैसे ही बांटना प्रॉफिट आपको अलाउड है। क्लियर है ये? इस पर मैं आपको थोड़ा सा और लिख देता हूँ। देखो जी, आप प्रॉफिट शेयर रेशो आप जो मर्जी चूज़ कर सकते हो। आपने अगर डीड में 50-50 लिखा है कि 50% उस पार्टनर का, 50% उसका, तो आप 50-50 ले लो। 60% उसका, 40% उसका, तो आप ऐसे ले लो। 70% उसका, 30% उसका, तो आप ऐसे ले लो। आपको जो भी रेशो अडॉप्ट करनी है अडॉप्ट कर लो, लेकिन आपको डीड में लिख लेना व्हेन देयर इज़ अ डीड। सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, थोड़ा सा लिंक कराऊँ पहले इसको प्रीवियस क्लास से। कल हमने पढ़ा था राइट ऑफ पार्टनर। सर, एक पार्टनर का अधिकार था कि अगर उसने फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो वो उस लोन पर ब्याज मांग सकता है। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी आप उतना ही दोगे जितना आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है। व्हेन देयर इज डीड, डीड आपने बनाई है तो डीड में आपने पार्टनर्स लोन को लेकर लिखा है 10%, 20%, 15%, 24%, जो भी आपने लिखा है उतना आपको इंटरेस्ट लोन अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। अब है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई पार्टनर्स ने, भाई कंपलसरी तो है नहीं ना पार्टनरशिप डीड बनानी, मर्जी है बनाओ बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ। अगर आपने डीड नहीं बनाई तो क्या होगा? अगर आपने डीड नहीं बनाई तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करो। सर, उस केस में कानून बीच में आ जाएगा। अगर आपने डीड बनाई है तो एज पर डीड चलो, जो भी आपने डीड बनाई है कि ठीक है जी ये आप ही ने बनाया है अपने लिए तो आप इसको फॉलो करो, दूसरे को क्या दिक्कत हो रही है? आपने अपने लिए बनाया, आपने अपने पार्टनर्स के लिए बनाया, आप फॉलो करो उसी को। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई तो फिर आपको कानून मानना पड़ेगा। ठीक है जी। व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, देन फॉलो टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। पार्टनरशिप का कानून क्या कहता है? एक पार्टनर ने अब पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं, अब वो कह रहा है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। चलो, एक पार्टनर ने बोला मुझे चाहिए, दूसरे ने बोला मैं नहीं दूंगा, तो क्या होगा? कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब बोलेंगे अपनी फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी शर्म की बात है कि जिस बिजनेस में पैसा लगाया उसी पैसे पे ब्याज मांग रहे हो। लॉ ने इसी नज़रिए से इसके लिए मना कर दिया, बोला भैया कोई भी पार्टनर अपनी फर्म से ब्याज नहीं ले सकता। चाहिए, अगर आपको चाहिए तो डीड बना लो, लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कानून मना करता देने के लिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। भैया तुम मेरी कैपिटल पे ब्याज नहीं दे रहे, मैं जो पैसा निकाल रहा हूँ उस पर ब्याज मैं तुम्हें दे दूँ? बिल्कुल नहीं, मना है जी। इसके बाद सैलरी एंड कमीशन। इसके बाद क्या है? सैलरी एंड कमीशन। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई ना तो पार्टनरशिप कानून क्या कहता है? सर, कानून कहता है कि आपको सैलरी और कमीशन भी नहीं देंगे, अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड।
डाउट है कोई बताओ। चलें आगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसी होगी? सर कानून मानता है सबको बराबर। कानून क्या मानता है? सबको बराबर। किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया हो चाहे किसी ने कम पैसा लगाया हो, चाहे कोई ज़्यादा काम करता हो चाहे कोई कम काम करता हो, कानून कहता है मेरी नज़र में सब बराबर है। बराबर क्यों है? एक्चुअल में कानून है अंधा। फिल्म देखते हो ना आप, एक ऐसे करके ऐसे बूढ़ी एक अम्मा सी खड़ी रहती है पट्टी बांध के, है ना, वो लॉ क्या कहते हैं? मैं अंधा हूँ जी, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो कानून की किताब है वो मैंने यहाँ सेट कर रखी है। तो कानून हर किसी को मानता है बिल्कुल बराबर, चाहे किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया है कम पैसा लगाया है, कोई ज़्यादा काम करता है कोई कम काम करता है। लॉ कहते हैं जी सबके लिए बराबर हूँ और सबको बराबर प्रॉफिट बांटूंगा। अगर आपने डीड नहीं बनाई तो ये सब नहीं चलेगा जी, कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना। डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट सबको बराबर बंटवाएगा कानून। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन। सर अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ठीक है, तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है। आप उसके अधिकार से नहीं छीन सकते। उसका अधिकार है अपने लोन पर ब्याज लेना। सर ये उसके अधिकारों में नहीं आता, ये उसके अधिकारों में तब आएगा जब उसने डीड बनाई होगी। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम देना पड़ेगा, 6% पर एनम। सर PA का मतलब पर एनम, पर एनम का मतलब है पूरा साल। ओके, तो 6% जो है ये आपने पूरे साल का देना है। अब क्या होता है कि मेरे को ना बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, आई हैव द 14 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग द अकाउंटेंसी। तो हर साल ना बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, बेटे, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा लिया मैंने, बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती? अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात तो याद नहीं रहती, उसको ये 6% याद रहता है। अच्छा, इंटरेस्ट जब डीड नहीं होती ना तो 6% जाता है, तो कहेगा जी 6%। मैं बोलूँगा बेटा इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट देना है? तो उसको ये तो याद रहता नहीं है कि भैया ये 6% जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का है। तो एक आधा क्लास में मिल ही जाता है, एक आधा मिल जाएगा, वो कहेगा 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर याद रखना है आपने सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीड नहीं होगी तो नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड नहीं होगी तो नहीं होगा, सैलरी कमीशन डीड नहीं है तो नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। ठीक है जी, चाहिए तो डीड बनाओ, जो चाहिए वो ले जाओ। ओके, चले बेटा आगे। तो बेटा हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है? तो हम जब अकाउंटिंग पार्टनरशिप की करते हैं ना तो थोड़ा सा ना 11th अकाउंटिंग पे जाएंगे एक बार। 11th अकाउंटिंग पे जब हम जाते हैं ना तो 11th अकाउंटिंग के अंदर हमने सीखा था 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर एक बनता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब कई कह रहे हैं यार हमें तो नहीं आता था 11th में, हमें कैसे समझ में आएगा, हमने तो 11th ढंग से नहीं पढ़ी थी। ऐसा नहीं है, मुझे आपका 11th का ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चलेंगे। ठीक है, जो सिखाएंगे यहीं पे सिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने बनाया था 11th में तो थोड़ा सा याद होगा कि यहाँ पे ना ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, बस इतना चाहिए। याद है निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट? नहीं याद है तो रट्टा मार लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ना ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे इसके बाद, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता था। फिर P&L के बाद जब P&L बनाते थे तो P&L में यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलता था। अब पता है आप 11th में क्या कर रहे थे? सर 11th में ना आप अकाउंटिंग कर रहे थे सोल प्रोप्राइटर की। किसकी अकाउंटिंग कर रहे थे? सोल प्रोप्राइटर की, इंडिविजुअल पर्सन की, अकेले बंदे की। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट ना एक ही इंसान का था, ये सारा का सारा प्रॉफिट किसका था? एक ही बंदे का था, एक ही पर्सन का प्रॉफिट था। जब सारा सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन का था ना तो सीधा का सीधा आप उसकी कैपिटल में ले आके डाल देते थे कि भाई ये प्रॉफिट है, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ले आके प्लस कर दिया। यही ट्रीटमेंट करते थे आप। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप है जी। अब ये जो प्रॉफिट कमाया है ना, ये बिजनेस का प्रॉफिट है। ये किसका प्रॉफिट है बेटा? बिजनेस का प्रॉफिट है। पार्टनरशिप में क्या ये एक ही बंदे का प्रॉफिट है? क्या ये एक ही पर्सन का प्रॉफिट है? एक ही पर्सन को मिलना चाहिए ना सर। ये अब ये प्रॉफिट ना पार्टनर्स में बटेगा। तो इसके लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं, वो बोलता है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पता है इस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? बांटना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। पार्टनरशिप फर्म जितना बिजनेस में प्रॉफिट कमा के लाई है, उस प्रॉफिट को कैसे बांटेगी आपस में, उसके लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या गया? ये नेट प्रॉफिट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ट्रेडिंग में जीपी यहाँ से यहाँ आता है, अब ट्रेडिंग से पी&एल में जीपी यहाँ से यहाँ आता है। अब पी&एल में निकला था नेट प्रॉफिट, पी&एल के बाद एक क्या है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्लियर है जी? उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स को कैसे बांटना है। तो अभी हम सीखेंगे क्या? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं आपको 11th में सिखा के आया था, ये मैं आपको 11th में सिखा के आया था। अब मेरे को आपको क्या सिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है जी? ये तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करना है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन खाली एक बात सिखानी थी कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होगा? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट कमाया है आपने, इस वाले प्रॉफिट से स्टार्ट होगा जी। तो सर एक बात बताओ, क्या हमें ट्रेडिंग दोबारा बनाना है? क्या हमें पी&एल दोबारा बनाना है? ना बेटा, ये ना बनाना है आपको दोबारा। क्वेश्चन आपको इसका और इसका काम करके देगा। क्वेश्चन आपको ना ये वाला प्रॉफिट निकाल के देगा। क्या फ़ायदा जो 11th में पढ़ाया वो दोबारा आपको 12th में पढ़ाएंगे ना। ये प्रॉफिट वो आपको निकाल के देगा। वो सिर्फ आपसे क्या बनवाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाएगा। और इस प्रॉफिट को वो बोल देगा, वो साफ साफ आपको क्वेश्चन में नाम से लिख के देगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कि जी इतना प्रॉफिट मैंने इस साल कमाया है। जो भी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन होगा, वो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आप यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, पहला काम। उसके बाद आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलें आगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सबसे पहले ध्यान देना बेटा, इसकी हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना है आपने। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल की एंड की डेट होगी वो लिख देंगे। ये होगी आपकी डेबिट साइड, ये होगी आपकी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिखना है आपने, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है आपने, वो डिस्कस करते हैं। मैं तो बच्चों को ना एक मेमोरी अपने दिमाग में बनाने की बातें बोलता हूँ, हमेशा फोकस करता हूँ। इससे पहले आपने टॉपिक कौन सा पढ़ा था एक बार बताएंगे? इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसमें कितनी चीज़ें पढ़ी थी? 5 चीज़ें पढ़ी थी ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट। सर उसी का काम है यहाँ पे 5 चीज़ों का। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने कैसे बनाना है। सबसे पहला काम मैंने आपको अभी भी बताया भी था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट आएगा। मैंने कहा था ना ये प्रॉफिट जो है ये कहाँ से आता है? पी&एल अकाउंट से आता है। कहाँ से आता है ये? पी&एल अकाउंट से। तो पी&एल अकाउंट तो आपको हमने 11th में सिखा दिया। अब पी&एल तो दोबारा बनवाना नहीं है। अब पी&एल तो यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट। तो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा ना, वो नेट प्रॉफिट पी&एल अकाउंट से आप यहाँ डाल देंगे। और क्वेश्चन आपको नेट प्रॉफिट लिख के देगा, बेटा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इतना है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है वो नेट प्रॉफिट बता रहा है आपको, इस साल का नेट प्रॉफिट आपका कितना था, वो आप अंदर लिखेंगे। इसमें से माइनस करना है आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, माइनस करके बाहर निकालना है। एक्चुअल में इसको यहाँ पे माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। एक्चुअल में जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, इस खर्चे को ना पी&एल अकाउंट में ही डालना था, क्योंकि जो ये जो एक्सपेंस है ना, ये बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पी&एल अकाउंट में ही आना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया है? अब प्रॉफिट में से एक खर्चा नहीं घटा हुआ, तो उसके लिए मैं दोबारा पी&एल अकाउंट थोड़ी बना दूंगा पूरा। पी&एल अकाउंट दोबारा नहीं बनाऊंगा मैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बेटा, वो इसमें से क्यों घटता है, वही लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटाना था, ठीक है जी, वहाँ पे नहीं घटा, तो एक खर्चे के ऊपर मैं दोबारा P&L अकाउंट थोड़ी बनाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, उस प्रॉफिट में से यहीं पे माइनस कर लूँगा। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे ना एक बात जो है आप थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये आपके ना पेपर में बड़ी काम आएगी, क्वेश्चन करते टाइम पर बड़ी काम आएगी। जब वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा होगा ना, तो वो प्रॉफिट की लाइन में आपको बता देगा, वो आपको बताएगा कि मैंने प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटा दिए। अगर वो पहले से ही घटा देगा तो आपको यहाँ पर नहीं घटाना, वो आपको बोलेगा कि इस प्रॉफिट में ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं घटा हुआ, तो इसका मतलब है फिर आपको घटाना है। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात बिल्कुल। तो कब घटाना है कब नहीं घटाना है, क्वेश्चन प्रॉफिट में साफ साफ बोल के देगा कि भैया मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो माइनस कर रखा है इस प्रॉफिट के अंदर पहले से ही। तो ठीक है भाई, आपने माइनस कर दिया, मैं नहीं करूँगा माइनस। वो बोल रहे जी मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को इस प्रॉफिट में घटाया, मैंने नहीं घटाया, मैं भूल गया हूँ, तो ठीक है जी हम घटा लेंगे। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कब घटाना है कब नहीं घटाना है। इसके बाद आपने प्रोविजन और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, अब सारे वही आइटम है। अब बेटा जो चीज़ हम पार्टनर्स को देंगे उन सबको डालेंगे यहाँ डेबिट साइड में, फर्म के लिए तो एक प्रकार का एक्सपेंस है ना। अब जो चीज़ हम पार्टनर से लेंगे उनको डालेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो फर्म अपने यहाँ डेबिट साइड में डालेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल पे कितना ब्याज दे रहे हैं, जितना पार्टनर ए को मिलेगा उतना ए को, जितना बी को मिलेगा उतना बी को, दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे यहाँ पे। फिर है बेटा मेरे पास सैलरी और कमीशन, मैंने तो इकट्ठा ही लिख दिया, सैलरी ऑब्लिक कमीशन करके डाल दिया यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में होगा तो आप अलग अलग लिखना, ठीक है। मैं भी अलग अलग ही डालूंगा, अभी फिलहाल मैंने डाल दिया कि सैलरी और कमीशन दोनों यहीं पे आते हैं। फॉर पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो अगर फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है तो फर्म के लिए खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है। और हमने बचपन से बड़े सारे खर्चे डेबिट साइड में डालते हैं, तो डेबिट साइड में डाल दिया हमने। क्लियर है जी? ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब हमने इसको समझ लिया, इसको समझ लिया। अब आ जाओ यहाँ पे, सर मैं पार्टनर से उसकी ड्राइंग पर ब्याज ले रहा हूँ, मैं अपने आप को पार्टनरशिप फर्म मान के सोचता हूँ हमेशा। अब बेटा अगर अकाउंट सीखना है ना तो अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के चलो। तो मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, हमने अपने पार्टनर से ड्राइंग पर ब्याज लिया है, तो फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, अकाउंट्स में नहीं है मैंने जी, तो इसको हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। तो प्रॉफिट कैसे डलेगा, ये बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे डलेगा, ये बात भी समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डलेगा, ये भी समझ में आ गया। सैलरी कमीशन का लॉजिक भी समझ में आ गया। अब क्या रह गया, अब होगा क्या, मैं ना एक अमाउंट पुटअप करता हूँ, फिर आपको इसको डिटेल समझाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा मैंने ना कुछ अमाउंट पुटअप कर दिए, इसमें मैंने डाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज करो 4 लाख है, मैंने डाल दिया ऐसे ही, एक अज्यूम करा है मैंने अमाउंट। सैलरी जो है, कमीशन जो है वो 3 लाख रुपए मैंने मान के डाला है, अज्यूम किया हुआ 3 लाख रुपए। प्रॉफिट मैंने अज्यूम कर लिया कि 10 लाख रुपए हमने प्रॉफिट कमाया इस साल, और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है ना वो मेरे पास 2 लाख रुपए था। तो अगर अभी मैं एक सिनारियो देखूँ फर्म के लॉजिक पे, तो 10 और 2 12 लाख हमने कमाए, पार्टनर को 4 लाख दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, तो 12 में से 4 चले गए, कितने बचे 8, 8 में से 3 सैलरी और कमीशन के नाम पे दे दिए, अब कितने बचे 5 लाख रुपए। अब कई बार फर्म क्या बोलती है कि यार 5 लाख रुपए ना हम सीधा आपस में बांटेंगे नहीं, इन फ्यूचर हमारे को कोई प्रॉब्लम भी तो आ सकती है ना, तो कहते 5 लाख में से ना कुछ पैसा ना हम अपने भविष्य के लिए जोड़ लेते हैं। जो पैसा हम अपने भविष्य के लिए जोड़ते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं रिजर्व। उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। सम टाइम अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ रिजर्व बनाना है, तो रिजर्व कैसे बनाते हैं ध्यान से देख लो। 10 और 2 12, पार्टनरशिप फर्म को इनकम कितनी आई 12 लाख रुपए। 4 लाख रुपए उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का दे दिया, 3 लाख रुपए उनको किसका दे दिया, सैलरी का नाम का।
तो 12 में से 4 चला गया, 8 बचा, 8 में से 3 चला गया, 5 लाख रुपए प्रॉफिट बचा मेरे पास। तो मैंने बोला 5 लाख में से ना एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए का रिजर्व बना लेते हैं। अभी भी मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, 4 लाख रुपए। तो बाकी का जो 4 लाख होगा ना बेटा, वो पार्टनर्स को बांटेंगे हम लोग। तो ये 4 लाख जो है मैंने अज्यूम कर लिया कि ए और बी जो है वो बराबर के पार्टनर हैं। तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट इसको मिल जाएगा और 2 लाख रुपए प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। बताओ कोई डाउट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? तो प्रॉफिट कैसे डालना है मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे डल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व, प्रॉफिट। समटाइम क्या होगा, समटाइम ना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा, सैलरी ज़्यादा होगी और ये आपका कम होगा, तो उस केस में यहाँ पे लॉस निकल जाएगा। ठीक है, एक बार करके दिखाई दूँ उसको भी। तो बेटा देखो कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो ये 4 लाख था, सैलरी और कमीशन जो खर्चे थे ये 3 लाख थे। ठीक है, मान लो ये नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मान लो ये कुछ भी नहीं है। अब हमने इस साल प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख रुपए कमाया। ओह माय गॉड, बस 2 लाख रुपए? हाँ जी, बस 2 लाख रुपए कमाया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लिया 1 लाख रुपए। तो सर 7 लाख रुपए का खर्चा, कितना खर्चा हो गया? 7 लाख रुपए का खर्चा। इनकम कितनी है खाली? 3 लाख रुपए। तो इन दैट केस क्या हो गया, 4 लाख रुपए का फर्म को लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि इक्वल इक्वल पार्टनर है, तो 2 लाख इसे और 2 लाख इसे मिल जाएगा। और जब लॉस होगा तो ये लॉस के केस में क्या रिजर्व बना सकते हैं क्या? सर पैसा तो कमाया नहीं, भविष्य के लिए क्या जोड़ेंगे? तो उस केस में ये तो बनेगा ही नहीं, हटा दे। और जो प्रॉफिट और लॉस में तो एक ही चीज़ होगी, अगर लॉस निकल गया तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा अच्छे से सिखाने की कोशिश की है। क्लियर है? जब मैं था ना 12th क्लास में, तो मैंने क्या किया, मैं ना मेमोरी गेम खेलता था। मैं क्या करता था, ऐसे मेमोरी बनाता था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अपने दिमाग में एक पिक्चर फिट कर रहा हूँ। प्रॉफिट इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, सैलरी कमीशन इधर आएंगे, रिजर्व इधर आएगा, इधर बैलेंस निकलेगा, प्रॉफिट इधर निकलेगा, लॉस। याद हो गया? एक बार करके देख लो, आंख बंद करके देखो कि इधर क्या था, इधर क्या था। सर इसके फॉर्मेट में इसके बाद एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आएगी, सिर्फ इतना ही कंटेंट आता है इसके अंदर और कुछ भी एडिशनल नहीं आएगा। तो टोटल कितनी चीज़ याद करनी पड़ रही है आपको? 1 2 3 4, 1 2 3, बस 7 चीज़ें लर्न करनी है। 7 में से 4 इधर है, 3 इधर है, ऐसे अपनी मेमोरी सेट कर लो। ठीक है जी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हमने ख़त्म किया है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ बेटा। प्लीज़ इसके बाद आपने सिर्फ एक काम करना है, इसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद भैया बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कौन से कितने बढ़िया बढ़िया करा रहे हैं। और क्वेश्चन के अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको पूरे पूरे नोट्स सेंड कर देंगे, और जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपकी सारी बुक्स में होंगे, टी.एस. ग्रेवाल में भी होंगे, एस.सी. शर्मा में भी होंगे, और कहाँ पे मिलेंगे, डी.के. गोयल में भी मिलेंगे। ठीक है, तो सारी 3 की 3 बुकों के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठा के हम आपको इस चैप्टर में पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके बेटे, गुड बाय।